अब हम लोग अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये भी गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा बनेगा। फर्स्ट में इसका क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि ए और बी समान कोटि के वर्गाव्यू है, यानी कि जितना कोटि का ए है उतना ही कोटि का क्या है वर्गाव्यू का मतलब कि जितना रो का संख्या उतना ही कॉलम की संख्या, ठीक है ना। उसके बाद करें कि इस प्रकार है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, यानी a इंटू बी जो है वो किसके बराबर है b इंटू ए के बराबर है। तो गणितीय आगमन द्वारा देखिए बोल रहा है ना, गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि a इंटू बी के पावर n बराबर होता है b के पावर n इंटू a होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए a इंटू बी के पावर n इज इक्वल टू a के पावर n इंटू b के पावर n होना चाहिए। तो इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे। यहां से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में हम लोग लेकर चल रहे हैं कि लेट पी एन सच दैट कितना लेकर चल रहा है a इंटू बी के पावर कितना n इज इक्वल टू कितना है a टू दी पावर n इंटू में b टू दी पावर n a टू दी पावर n इंटू में हम लोग का कितना लेकर करें b के पावर n हम लोग का सिद्ध करना है। तो ये हम लोग यहाँ पर स्टेप 1 में लेकर चलेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग लेकर चल रहे हैं कि पुट n इक्वल टू कितना लेकर चल रहे हैं 1 लेकर चल रहे हैं। n इक्वल टू जब 1 लेकर चल रहे हैं तो LHS का मान कितना हो जाएगा a इंटू बी के पावर n, यानी कि a इंटू बी के पावर कितना 1, यानी कि कितना हो जाएगा ab। RHS लेकर चलिए, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए। राइट हैंड साइड है a टू दी पावर n और यहाँ पर b टू दी पावर n, यानी कि a के पावर 1 इंटू में b के पावर 1, यानी कि क्या हो गया ab हो गया। जो वैल्यू LHS का आया सेम वही वैल्यू किसका आ रहा है RHS का आ रहा है। तो स्टेप 2 यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है सत्य है, यहाँ पर सत्य है n इक्वल टू 1 के लिए। तो स्टेप 2 में लेकर चले तो स्टेप 2 क्या कह रहा है पुट n इक्वल टू k, तो कितना हो जाएगा p के a इंटू बी टू दी पावर k इज इक्वल टू a टू दी पावर k इंटू b टू दी पावर k। यही इक्वेशन क्या हुआ फर्स्ट हुआ। अब स्टेप क्या लेकर चलेंगे तीसरा थर्ड स्टेप में हम लोग लेकर चलेंगे स्टेप 3 में कि पुट k इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी क्या होगा ट्रू होगा। तो वहां पर जहां पर p k प्लस 1 रख रहे हैं उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया a b टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a टू दी पावर k प्लस 1 और b टू दी पावर, यही ना प्रूफ करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि a इंटू बी के पावर k प्लस 1 है, तो इक्वेशन 1 का इस्तेमाल होना चाहिए ना। तो इक्वेशन 1 में क्या है a इंटू बी के पावर k है और यहाँ a इंटू बी के पावर k प्लस 1 है। दोनों को अलग अलग कर दीजिए कि a इंटू बी के पावर k इंटू में a इंटू बी के पावर कितना 1। तो a इंटू बी के पावर k इक्वेशन 1 से कितना आप रख सकते हैं a टू दी पावर k और b टू दी पावर k। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। इंटू में क्या हुआ कि a इंटू में b, a b के पावर 1 यानी कि a b। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a के पावर k प्लस 1 लिख सकते हैं, चूंकि इसका पावर कुछ नहीं था क्या है 1 है। दोनों का जब बेस इक्वल है तो पावर को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। यहाँ भी कितना हो जाएगा b के पावर कितना k प्लस 1, यहाँ भी इसका पावर 1 है। तो देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल आया कि नहीं। LHS हम लोग लिए हैं a के पावर k प्लस 1 और b के पावर k प्लस 1, तो n बिलोंग्स टू क्या है n, यही आपको प्रूफ करना था। नोट कीजिए। देखिए इसका हम लोग सेकंड भाग जो था इसको हम लोग बताए थे, ये वाला प्रूफ कर दिए हैं आप लोग को। सेकेंड वाला भाग हम प्रूफ करके दिखा दिए हैं, ये वाला भाग आपको प्रूफ कर दे रहे हैं तो इसमें हम लोग माना पी एन
ए बी टू दी पावर एन इज इक्वल टू बी टू दी पावर एन इंटू ए। अब यहाँ पर स्टेप 1 में हम लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं कि पुट n इज इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा कि a इंटू बी के पावर n है, a है, अब b के पावर 1 हो गया तो ये ab हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। RHS में b टू दी पावर n इंटू a है, तब b के पावर 1 इंटू a हो गया, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे ba। तो LHS जो आया है a इंटू बी आया है, यहाँ पर b इंटू a है। तो एक यहाँ साइड में आप लोगों को दिया है क्वेश्चन में कि ए बी जो है ना वो किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। बताया है ना, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, तब बी इंटू ए के लिए लिख सकते हैं का ए इंटू बी। अब तो जितना वैल्यू LHS का है उतना ही क्या है RHS का है। तो यहाँ कहेंगे कि अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। तो अब हम लोग को पुट स्टेप 2 में हम लोग रखेंगे, स्टेप 2 में कि पुट n इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर p के सच दैट यहाँ पर क्या हो गया k रख दिए हैं, तो a इंटू ए बी के पावर k इज इक्वल टू b के पावर k इंटू a हो गया, b के पावर k इंटू a। इसी को इक्वेशन 1 रखते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये छोटा में लिख देते हैं यहाँ पर साइड में कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसका हम लोग स्टेप 2 में स्टेप 3 लेकर चल रहे हैं। तो स्टेप 3 जो कह रहा है कि पुट n इज इक्वल टू या k इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर लेकर चलेंगे p k के प्लेस पर k प्लस 1 रख देते हैं, k के प्लेस पर k प्लस 1 रखेंगे, यहाँ पर k प्लस 1। तो k प्लस 1 रखेंगे ना तो a हुआ, उसके बाद b रख दिए और उसके बाद k प्लस यहाँ पर k के प्लेस पर k प्लस 1 हो गया। उसके बाद इज इक्वल टू में b के पावर k प्लस 1 इंटू में a। अब यहाँ से हम लोग LHS लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और यहाँ पर राइट हैंड साइड हम लोग लाएंगे। तो LHS लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कि a इंटू बी और k प्लस 1 है, यहाँ पर k प्लस 1 है। तो k प्लस 1 है तो इसका हेल्प हम लोग इक्वेशन 1 से लेना है। तो इक्वेशन 1 है b के पावर k, तो इसको दोनों को अलग अलग करते हैं, a कर दिए b के पावर k इंटू बी के पावर 1 लिख दिए। यहाँ से दोनों अलग हो गया, दोनों का वैल्यू सेम होगा तो a हुआ और यहाँ पर क्या हुआ कि a इंटू बी के पावर k, a इंटू बी के पावर k। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से इसका वैल्यू रखिएगा a इंटू बी के पावर k, तो कितना है b के पावर k इंटू a है, b के पावर k इंटू a के बराबर है। अब पहले से b के पावर 1 यानी कि कितना हुआ b, तो इसका वैल्यू दोनों का बेस सेम है तो पावर को जोड़िएगा तो b के पावर कितना हो जाएगा k प्लस 1 इंटू a हो सकता है ना। इसका घात कुछ नहीं था, क्या छिपा है 1 छिपा है, तो दोनों का आधार बराबर है तो घात को जोड़ देंगे तो b के पावर k प्लस 1 इंटू a हुआ। अब यहाँ पर मिलाइए कि राइट हैंड साइड कितना है b के पावर k प्लस 1 इंटू a। तो ये भी प्रूफ हो गया ना, गणितीय आगमन के द्वारा ये भी आपको क्या हुआ प्रूफ हुआ। बात नहीं समझ में आया, नोट कीजिए।